ओम साई राम। मेरा नाम राहुल अग्रवाल है। मुझे भी अपने अनुभव अनुभव बताने थे। लास्ट ईयर अप्रैल में मैंने एक पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई किया था, जिसका एनओसी मुझे कंपनी से आने तक 1-2 महीने में मिल गए थे। मे बी मई तक मुझे मिल गया था एनओसी कंपनी से। उसके बाद कंपनी से एनओसी आने के बाद हमें 4-5 जगह छोटे छोटे ऑफिस में, जैसे कलेक्टर ऑफिस, फिर सब कलेक्टर ऑफिस, म्यूनसिपालिटी ऑफिस, तहसील ऑफिस, एसपी ऑफिस, ऐसे सब ऑफिस में हमें एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए। तो उस समय फिर मेरा वो सर कंपनी से एनओसी आ गया। मैंने इन सब जगह पे एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया। फिर ऐसे धीरे धीरे सब जगह से एनओसी लेते लेते मुझे अगस्त तक मुझे हर ऑफिस से एनओसी मिल गया था। बस फाइनल एनओसी कलेक्टर ऑफिस से मिलना बाकी था। तो जब कलेक्टर ऑफिस में एनओसी के लिए आ गया, तो वहाँ पे अगस्त से जनवरी तक भी कोई अगस्त से दिसंबर तक भी कोई प्रोग्रेस नहीं था। दिसंबर लास्ट तक भी, 2021 तक भी कोई प्रोग्रेस नहीं था। हर समय वो बस कोई हाल में वो करना ही नहीं चाहते थे। जिसको देखने से कोई बोलता था रिजेक्ट कर देंगे, कोई बोलता था अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, जबकि सब पेपर वर्क ठीक था, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं था। फिर ऐसे करते करते एक एक महीने गए, फिर 2 महीने गए, ऐसे कर 3-4 महीने। जब अगस्त से दिसंबर लास्ट तक भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो बहुत सबूरी रखने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। बहुत बार बाबा से भी मैंने बोला कि बाबा बहुत टाइम लग रहा है, अब सबूरी रखने नहीं बन रहा। तो उसके बाद फिर मैं मंजू आंटी को मैसेज किया था कि मेरा ऐसा ऐसा काम है, मेरा हो नहीं रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम 40 दिन के लिए राम नाम का जप करो, बाबा के आगे एक ग्लास में जल रख करके, फिर नाम जप करने के बाद वो जल को पी लेना। तो वो करने के और फिर ये करने के बाद ही फिर 22 से थर्सडे था, 22 दिसंबर थर्सडे था। मुझे अच्छे से याद है, मैंने उस दिन से स्टार्ट किया था। और उसके बाद ही फिर धीरे धीरे करके मेरा काम में प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ। वो मेरा फाइल को कलेक्टर ऑफिस में मंगवाते भी थे एनओसी फाइनल सिग्नेचर करने के लिए, तो भी रिटर्न कर देते थे। बहुत बार ऐसा हुआ कि वो मंगवाए हैं, कर देंगे अभी कर देंगे करके, और रिटर्न कर देते थे, फिर नहीं करते थे। तो इस सब के बाद फिर जब मेरा मंजू आंटी से बात हुआ, तो बोले ऐसे कर नाम जप करने के लिए। फिर मैं नाम जप करने लगा, बाबा के आगे प्रार्थना किया। तो फिर उन्होंने 22 से मैंने स्टार्ट किया थर्सडे को, और उसके नेक्स्ट थर्सडे 22 के बाद जो नेक्स्ट थर्सडे आया, उसी में मुझे सबसे पहले एडीएम सर ने एनओसी दिया अपना सिग्नेचर करके। जबकि वो बिल्कुल ही नहीं देना चाहते थे भी, और दे भी नहीं रहे थे उस दिन ही। और विद इन 1 वीक ही मुझे एडीएम सर के पास से सिग्नेचर मिल गया, और वो भी थर्सडे ही था, बाबा का ही दिन था। उसके बाद फिर थर्सडे को वो हुआ, वहाँ से सिग्नेचर मिला। फिर फ्राइडे फ्राइडे फिर वो कलेक्टर के पास गया, मेन हेड के पास करने फाइनल करने के लिए। तो वहाँ से फिर एडीएम के पास से मिलने के बाद, जब फाइनल कलेक्टर ऑफिस जब फाइनल फिर कलेक्टर के पास गया सिग्नेचर होने के लिए, तो थर्सडे को मुझे एडीएम सर से पास से मिल गया था। फ्राइडे सैटरडे कुछ, फिर सैटरडे को भी लास्ट दिन मेरा काम हुआ। पंप का फाइल में थोड़ा मोड़ा ऑनलाइन जो करना रहता है, उसके प्रोसीजर सब वो भी हुआ। फिर संडे को हॉलीडे था। मंडे न्यू ईयर वाले दिन मेरे को पंप वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में कोई काम नहीं था, कुछ होने का भी नहीं था। पर फिर भी मेरे मन में बहुत था कि बाबा साल का पहला दिन है, तो मेरा बड़ा इच्छा है कि आज भी मेरे पंप के फाइल में थोड़ा सा भले कुछ काम हो, लेकिन हो बाबा। क्योंकि साल का पहला दिन है, तो मैं चाहता था कि कोई भी थोड़ा सा भी हले मेरा फाइल में काम हो बोल के। तो ऐसे मैंने बोल के सुबह से बोल दिया, और मेरे मन में दिन भर वही चल रहा था कि बाबा होगा ना, थोड़ा सा एटलीस्ट काम करवा देना बाबा, साल का पहला दिन है बोल के। तो उसके बाद फिर ऐसे करते करते दोपहर के 3-4 बज गए, और उसी दिन मेरे पापा यहाँ पे
पापा मम्मी दोनों मंदिर गए थे, तो उनको आते आते रात हो गया, सुबह से गए थे। तो उन लोगों का 3 बजे फ़ोन आया और बोले कि आज अपना ऑनलाइन का कंप्लीट हो गया है काम, जो जो भी होता है, और कल हम लोगों को कलेक्टर ऑफिस से एनओसी मिल जाएगा। तो मैं ये सुन के बहुत खुश हुआ कि बाबा ने चलो मेरी लाज बचा ली। मैंने बोला था कि बाबा, साल का पहला दिन है, मेरे पंप का फाइल में थोड़ा सा एटलीस्ट काम करवाना है, और बाबा करवाए। तो फिर 1 तारीख का हो गया, फिर सेकेंड नेक्स्ट डे 2 जनवरी को 2 जनवरी को फिर फाइनल फ़ोन आया कलेक्टर ऑफिस से कि आपका एनओसी रेडी हो गया है, आके ले जाइए। तो फिर मैं बहुत खुश हुआ कि बाबा आपने एनओसी दिलवा दिया, इतने समय से इंतज़ार कर रहा था, इतना सबूरी बना के रखे, और फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। पर बाबा ने फाइनली मेरे 40 दिन का संकल्प पूरे होने से पहले ही, इनफैक्ट अभी तो, और 2 तारीख तक तो मेरा लगभग 12-13 दिन ही हुआ था संकल्प को, और उतना में ही बाबा ने मेरे सुन लिया और उन्होंने मेरा पूरा किया। और मंजू आंटी से मिलने से और उनकी बात होने से पहले मैं 9 दिन 9 दिए भी किया था, पर फिर भी उस समय कुछ नहीं हुआ। फिर बहुत समय के बाद, फिर 2-3 महीने के 9 दिन 9 दिए करने के 2-3 महीने के बाद मुझे ये चीज़ अभी 2 तारीख को एनओसी मिला कलेक्टर ऑफिस से। और और भी एक तो मैंने बोला था बाबा को कि बाबा, जिस दिन एडीएम सर ने फाइनल एनओसी, जिस दिन एडीएम सर के पास से एनओसी मिले वो दिन थर्सडे ही हो, तो थर्सडे को ही मुझे एडीएम सर के पास से जो एनओसी मिला वो दिन थर्सडे ही था। ये भी बाबा ने मेरी सुनी थी। बाबा हर समय सुनते हैं, करते हैं। इस बीच में बहुत अप एंड डाउन आया लाइफ में, फिर भी बाबा हमेशा मेरे साथ थे। खास करके तब मंजू आंटी का मैं संदेश सुनता हूँ तो ऐसा लगता है वो बाबा ही बोल रहे हैं, और उनके बोले हुए हर एक बात को जितना हो सकता है मैं अपने जीवन पे लागू करता हूँ, तो उनकी दिखाए राह पर ही चलता हूँ। पहले मेरा जीवन बहुत अलग था और अब का जीवन मेरा बहुत अलग है। बाबा ने कहा था मैं एक चुटकी में तुम्हारे काया पलट सकता हूँ, तुम्हारे जीवन के, और सही में उन्होंने पलट भी दिए। इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबा का भी, और ख़ास करके मंजू आंटी का भी, जो जिनसे मैं मिला, और उनके अनुभव भी मैं रोज़ सुनता हूँ, और उनके संदेश से ही आज जो भी हूँ, बाबा के आशीर्वाद से और उनके संदेश की वजह से ही हूँ। ओम साई राम, जय साई राम। और मैंने बोला भी था बाबा से कि बाबा, जिस दिन मुझे कलेक्टर ऑफिस से एनओसी मिल जाएगा, उसके बाद मैं अपने अनुभव ज़रूर शेयर करूँगा। ये बात मैं ज़रूर बताऊँगा कि कैसे आपके दूसरे बच्चों को ये बात ज़रूर बताऊँगा कि आपने कैसे मेरा काम करा है। तो अब मेरा काम हो गया, इसलिए मैं अपना अनुभव आज शेयर कर रहा हूँ।